नमस्कार, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज सप्तमी है और माता कालरात्रि की पूजा होती है और कल अष्टमी और नवमी है, तो शुभ समय है। दुर्गा पूजा, माता दुर्गा आप सभी का कल्याण करें, सभी के कष्ट हरें और अपने अपने कार्यों की सफलता सभी को प्राप्त हो। इसी संदेश के साथ हम अ, आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, चुनाव का समय है और ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहे हैं बिहार में, मध्य प्रदेश में और उन राज्यों में जहां जहां उपचुनाव की घोषणा की गई है। बिहार के चुनाव, जैसा आपको मालूम है, 3 चरणों में हो रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने शंखनाद किया और आज उन्होंने भी एंट्री की बिहार के चुनाव में और 3 जगहों पर उन्होंने आज रैलियां की। सबसे पहले सासाराम में, उसके बाद गया में और उसके बाद भागलपुर में। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भागलपुर के क्या मायने हैं और भागलपुर की रैली से प्रधानमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं और भागलपुर को ही क्यों चुना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं भागलपुर का रहने वाला हूं। मेरा जन्म भागलपुर में हुआ और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मैंने भागलपुर से ही की है। तो भागलपुर क्यों और भागलपुर से क्या संदेश देना चाहते थे। क्षमा कीजिएगा। तो मित्रों, आज का दिन है 23 अक्टूबर 2020। आज से 31 साल पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं भागलपुर को। 24 अक्टूबर 1989, वही दिन जब भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा दंगा हुआ। और उसमें मैं छोटा था, बचपन में था और आंखों देखी ये सारी घटनाएं हैं, क्योंकि जहाँ से ये शुरू हुआ हमारा घर वहीं पर था और हमने बिल्कुल एक प्रत्यक्ष दर्शक की तरह उस दंगे को देखा। और उस दंगे के बाद भारत और बिहार की राजनीति पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई। इट चेंज्ड radically, so much so that Congress has not been able to come to power in Bihar for the last 30 years। 3 दशकों से बिहार की सत्ता से कांग्रेस बाहर है, हाशिए पे है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की एक पिछलग्गू बनी हुई है पिछले 30 वर्षों से। तो क्या ऐसा हुआ जो भागलपुर ने बिहार की पूरी राजनीति को चेंज किया। तो दंगा हुआ, हम लोग वहाँ पे थे और रामशिला पूजन, उसमें मंदिर की राम मंदिर के लिए सोमनाथ से जो यात्रा शुरुआत की थी आडवाणी जी ने अयोध्या की, तो उस चरण में रामशिला पूजन का प्रोसेशन जो 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 था वो जा रहा था। और वहाँ पर एक हम तातारपुर करके एक जगह है, मिनी पाकिस्तान, तो आप समझिए हेड और टेल है। तो जब तातारपुर पहुंचा प्रोसेशन और टेल जो है, मान लीजिए यहाँ पे लाल कोठी या परबत्ती बोलते हैं, तो उसमें उन बमों से हमला किया गया और एक सुनियोजित तरह के तरीके से दंगे किए गए 24 अक्टूबर को शाम 4-4:30 बजे। उसके बाद बारिश हुई और उसके बाद फायरिंग हुई, पुलिस पे फायरिंग हुई और लगभग 400-500 लोग हमारे मोहल्ले में जहां हम लोग रहते थे वहां पर उन्होंने शरण लिया। रात में सभी डरे हुए थे और फिर उस रात भयानक बमबारी हुई और फिर आपको पता ही है क्या हुआ। और 3-4 दिन तक तो फ्री फॉर ऑल था। उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी को बुलाया गया और लगभग लगभग आप कह लीजिए कि 1 महीने लगे कंट्रोल करने में। उसके बाद गांव में फैला, जो छोटे छोटे कस्बों में फैला, भागलपुर से बाहर जो कहलगांव का क्षेत्र है और भी बहुत जगह कुएं में लाशें मिली, आपको ज़मीन के अंदर खेतों में लाशें मिली, ट्रेन में लोगों की हत्या की गई। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा दंगा था। इसको आप देखते होंगे कि गुजरात की बात होती है, गोधरा के दंगों की बहुत जोर शोर से ये लेफ्ट लिबरल कबाल इसकी चर्चा करते हैं, परंतु भागलपुर के दंगों को दबाया जाता है। इसको इसको दिखाया जाता है कि नहीं नहीं इतना बड़ा कुछ नहीं था। पर मैं आपको बताता हूँ, 2 से 2,500 लोग कम से कम मारे गए थे। ऑफिशियल फिगर जो भी हो, 1200-1300, उसमें कोई सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं, इतनी पब्लिसिटी तो थी नहीं, परंतु उसके बाद जो जांच कमेटी का गठन हुआ और वो सब तो बात की बात है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ भागलपुर से, प्रधानमंत्री जी ने आज रैली की वहाँ से, क्या मायने हैं भागलपुर के। तो उस दंगों के बाद, क्योंकि उसमें कांग्रेस की सरकार थी और सत्येंद्र नारायण सिन्हा वहाँ के मुख्यमंत्री थे और 85 से 90 के बीच जो कांग्रेस की आखिरी सरकार जो बनी थी, उसमें
बहुत आप ये समझिए हल्के ढंग से राजीव गांधी जी जब मन करते थे किसी को बदल देते थे। कभी भागवत आजाद को बना दिया, कभी सिन्हा जी को बना दिया, कभी जगन्नाथ मिश्रा को बना दिया, तो ऐसे चलता था। तो इस समय जब सरकार थी तो जो उस समय के भागलपुर के जो सांसद रहते थे श्री भागवत आजाद, तो उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध थी। तो कभी मुस्लिम के पक्ष में भी खड़े दिखते थे, कभी हिंदुओं के पक्ष में भी दिखते थे। पर इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उनके प्रति जो है रोष उत्पन्न हुआ, और जो 1991 में, जो 1989 में जो वीपी सिंह की सरकार आई, तो उस चुनाव में भागवत आजाद हार गए और चुन यादव जीते। यहीं से मुस्लिमों का खासकर जो बिहार में 16-17% आबादी है, तो 17% मुस्लिम्स गॉट एलियनेटेड फ्रॉम कांग्रेस, और जो आज तक वो कांग्रेस के पास दोबारा लौटे नहीं है। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि सन 90 में एक राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आई, नेशनल फ्रंट जो कहते हैं, नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, और वीपी सिंह केंद्र में प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, और बिहार में लालू जी का आगमन हुआ, पदार्पण हुआ, और उनको लेफ्ट पार्टी से सपोर्ट था और बीजेपी से भी सपोर्ट था, और उस समय बिहार अविभाजित था, इट वाज नॉट डिवाइडेड। लालू के जो 15 वर्ष रहे उसके बाद बिहार को जो ग्रहण लगा, मित्रों हम लोग तो वहाँ रहते हैं, वहाँ रहते थे, छात्रों का पलायन, जंगल राज, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, एक 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 उद्योग का शक्ल जो कहते हैं, जो अपहरण होते थे, इट वाज जस्ट लाइक इंडस्ट्री इन बिहार। तो वो जो ग्रहण लगा बिहार को, बिहार लगभग 50 साल पीछे चला गया। तो आप उस मायने समझिए, मैं ये कह रहा था कि लालू जी जो आए तो उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बना एम और वाई का। तो मुस्लिम यादव का 28-29% का, और कुछ पिछड़े ओबीसी जो उनके साथ थे उस समय, तो 35-36% वोट उनके साथ था। और ये एक तरह से अभेद्य दुर्ग और अभेद्य किला बन गया लालू जी के लिए। मुस्लिम नाराज हो गए, कांग्रेस हाशिए पे चली गई, बीजेपी उतनी स्ट्रांग थी नहीं, उतनी मजबूत थी नहीं, और साउथ बिहार में थोड़ा बहुत प्रभाव था, और उसके अलावा बीजेपी का प्रभाव जो 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 झारखंड जो कहते हैं उसमें, झारखंड में था, बिहार में बहुत कम। और इसका परिणाम ये हुआ कि सन 91 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी को बिहार से एक भी सीट नहीं मिली, उसको झारखंड जो अब आता है वहाँ से 5 सीटें मिली, यानी बिहार से 5 सीटें मिली, माफ़ कीजिएगा। और वो सारी सीटें बिहार, साउथ बिहार की थी, जो उसमें रांची, जमशेदपुर और ये सब जो है झारखंड में, इसके अलावा आप ये कह लीजिए कि धनबाद और ये सब जो है, तो 5 सीटें मिली। तो एक अभेद्य जो कॉम्बिनेशन लालू जी ने बनाया मुस्लिम यादव का, तो फिर वो 3 बार वो जीते, 90 में जीते, 95 में जीते, 2000 में जीते। तो इस तरह 15 वर्षों का लालू जी का शासन रहा, और 15 साल बुरा हाल। इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट 15 years इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार। बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, बुद्धिजीवियों का भी, स्टूडेंट्स का, मजदूरों का तो हुआ ही हुआ। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने सामाजिक न्याय दिया, और जो दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग हैं उनको एक तरह से आवाज़ दी। परंतु ठीक है, ये आवाज़ दी आपने, परंतु जब तक आप आर्थिक मजबूती प्रदान नहीं करेंगे, जब तक आर्थिक रूप से समाज का उत्थान नहीं करेंगे, तब तक वो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे आगे? तो जो मीन्स, जो आगे बढ़ने के लिए जो लाइवलीहुड जनरेशन जैसे होता है कि भाई आपके यहाँ इंडस्ट्री आई, उद्योग धंधे लगे, कारखाने लगे, इंडस्ट्री बाहर से आई, ये सब तो कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट जो इंडस्ट्री थी, जो अपहरण के कारण, और वहाँ पे रंगदारी टैक्स देता कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जो वहाँ के गुंडे हैं बड़े बड़े उस क्षेत्र के, उसको आप रंगदारी टैक्स दीजिए ताकि आपको उनका संरक्षण मिले, या फिर वो आपको कुछ नहीं करें, तो एक तरह से रंगदारी टैक्स दीजिए। तो उस समय कोई इंडस्ट्री आई नहीं, जो थे वो भाग गए। उसके बाद रहा जो बची खुची जो बातचीत थी, जो बची खुची संसाधन थे बिहार के, वो बाइफर्केशन हुआ बिहार का, और फिर वो उधर से भी राजस्व मिलना बंद हो गया। तो मित्रों, बुरी तरह यह 8-10 करोड़ लोगों वाला बिहार जो है बदहाल था। अशिक्षा, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आप बात मत करिए। शाम 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे के बाद लोगों को आने जाने में डर लगता था।
और लालू जी करते क्या थे उस समय, लाठी में तेल पिलाते थे, जॉर्ज बुश को धमकी देते थे कि इराक पर अटैक मत करो, तेल पिलावन लाठी घुमावन। क्या है ये, मजाक कर रहे हैं आप लोग, मजाक कर रहे हैं। और सबसे बड़ा द बिगेस्ट कल्प्रिट जो 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 वो मीडिया था, जिसने एक तरह से उनको एक रॉबिन हुड की इमेज बनाई और दिखाया कि भाई बिहार में जो दबे कुचले शोषित लोगों की आवाज़ हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ही इज़ द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। बट व्हाट हैपेंड टू द वो वॉइसलेस जो लोग हैं, उनको आर्थिक प्रगति तो हुई नहीं उन लोगों की, रोजगार मिला नहीं, सब दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता कमाने के लिए बाहर निकल गए। स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ा पढ़ाई करने के लिए, सेशन लेट चल रहे हैं, वो वहाँ पे टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, सब कुछ बदहाल, बुरा हाल। तो 15 वर्षों तक बिहार ने इस घोर जाति की राजनीति के दंश को झेला और समाज में भी एक तरह से जो है, खासकर मंडल कमीशन लागू होने के बाद लोगों में एक तरह का रोष था। और फिर लालू जी जो है 2-3 साल के बाद उनका नीतीश से भी थोड़ा सा मोह भंग हुआ, नीतीश जी का मोह भंग हुआ, वो भी अलग हो गए, 94 में समता पार्टी बनाई। परंतु फिर भी जो उनका एम और वाई का जो समीकरण था और कुछ दलित महादलित, तो 35% के आसपास उनको वोट थे, उससे ये होता रहा कि वो बहुत मजबूत थे, बहुत मजबूत थे और उनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके अलावा जो है चुनाव भी वहाँ फ्री एंड फेयर नहीं होते थे। टीएन सेशन ने बहुत कोशिश की, परंतु बूथ कैप्चर होना तो आम बात हो गई, बूथ लूटो, कहते थे कि इससे बैलेट से जिन्न निकलेगा, बैलेट पेपर से जिन्न निकलेगा। तो जिन्न निकलता था, 95 में जीत गए, 2000 में भी जीत गए और 2005 में भी ऑलमोस्ट आरजेडी वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन सरकार नहीं बन पाई और प्रेसिडेंट रूल लगा और फिर 2005 में दोबारा चुनाव हुए। तो इस भागलपुर ने कांग्रेस को पूरी तरह से तहस नहस और तबाह कर दिया। वो पार्टी बिल्कुल हाशिए पे चली गई। लालू जी का उदय हुआ और उन्होंने एक कॉम्बिनेशन मुस्लिम यादव का बनाया और उसके सहारे वो 15 साल तक उन्होंने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद किया और राज तो किया परंतु बर्बाद किया। और फिर जो है 15 साल के बाद जो है नीतीश जी भी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2 साल लालू जी के साथ दोबारा पिछली बार बनाया। परंतु नीतीश जी ने कुछ अच्छे काम किए, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया, सड़कें बनाई, जितने दबंग किस्म के लोग थे शहाबुद्दीन और जितना और इस तरह के, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए, कन्विक्ट करवाया। परंतु जो थोड़ा पलायन भी रुका, थोड़े कृषि में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। पर जो आप कहते हैं कि एक रेडिकल चेंज हो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट बने, बाहर से निवेश आए, लोग इन्वेस्ट करें, फैक्ट्री बने, इसके अलावा उद्योग धंधे खुले, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिले, तो ये नीतीश जी के राज में भी नहीं हुआ। जॉब क्रिएशन बहुत कम रहा। तो ये बिहार को एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है। अभी बीजेपी ने भी पता नहीं कि उनको साहस नहीं हुआ, अरे उत्तर प्रदेश में आप सरकार बना सकते हैं, बिहार में तो बनाइए। बीजेपी ने भी स्टेटस को रखा। सुशील मोदी एक पैरासाइट की तरह पिछले 20-25 साल पे बिहार बीजेपी पे कब्जा किए हुए हैं। एक नई लीडरशिप चाहिए। आप देखिए एस एम कृष्णा ने क्या किया कर्नाटक में, आपने देखिए चंद्रबाबू नायडू जी ने क्या किया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो एक डायनेमिक लीडरशिप की जरूरत है जो स्टेटस को चैलेंज करे और आगे बढ़े। ये नहीं हुआ। बिहार इस मामले में बहुत अनलकी रहा, बहुत बहुत गलत हुआ कि जिस क्वालिटी ऑफ लीडरशिप दैट द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इट डिजर्व्ड, इट डिड नॉट गेट। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए चुनाव में क्या होता है, कौन सी पार्टी जीती है। परंतु अगर नीतीश जी जीते भी हैं तो वो स्टेटस को ही होगा। हमें एक रेडिकल चेंज की ज़रूरत है। अच्छी बात है कुछ नए लोग आए हैं, जैसे आपने देखा होगा प्लूरल्स करके पार्टी है, पुष्पम प्रिया जी जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोडक्ट हैं, वहाँ से पढ़ी लिखी हैं। पढ़े लिखे लोग आएंगे तभी कुछ परिवर्तन होगा। बट बिहार में सबसे बड़ी बात है कि कास्ट पॉलिटिक्स इज फर्मली एंड डीपली इंटेंस इन बिहार पॉलिटिक्स एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट to change the contours of the politics beyond the caste। तो अभी देखते हैं आगे होता क्या क्या होता है। पर आपसे बात करनी थी, बिहार के बारे में चर्चा करनी थी और भागलपुर ने ऐसा क्या किया, क्योंकि भागलपुर के निवासी होने के मायने अलग हैं, मैं वहाँ रहा हूँ। तो चलिए
अभी चुनाव का पहला चरण और का मतदान होने वाला है, तो आगे देखिए क्या होता है। हमारी नज़र रहेगी चुनावों पर, और कुछ कुछ सीटों पर मैं चर्चा करूँगा। कुछ कुछ सीटों पर मैं, जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं, मैं उसकी चर्चा करूँगा। और जो नए लोग आए हैं, जो जिन्होंने हिम्मत की है, एक एक पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप के तहत जो है वो मैदान में कूदे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, उनके प्रोफाइल पे डिस्कशंस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, और दोबारा एक बार फिर से आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।